हद कर दी है इसने। इशिमा इशिमा छोड़ो ना, अभी हमें पापा को ढूंढना है। चलो ना, चलो ना प्लीज, चलो ना। आदि घर चलें? एक शर्त पे घर जाऊंगा आलिया, अगर तुम ऐसे ही स्माइल करती रहोगी तो, वरना मैं यहीं पर ये बनाता रहूंगा कैंडी फ्लॉस। पागल। लेट्स गो। अब यहाँ टाइम वेस्ट करने से कुछ नहीं होगा और कुछ बचा है देखने के लिए। रोहन, आई एम रियली सॉरी आलिया इस तरह से बिहेव कर रही है तुम्हारे साथ। आई एम वेरी श्योर उसे जल्दी अपनी गलती का एहसास होगा, बट आई एम रियली सॉरी। ये आप क्या कह रहे हैं भाई से? आप एक फॉल्स होप दे रहे हो मेरे भाई को। आप देख नहीं रहे कि भाभी पूरी तरह से भाई को भूल चुकी है। मैं अपने भाई को इस दर्द में नहीं देख सकता। चलो भाई। चाचा जी, चाचा चाची, आप लोग यहाँ? बाहर लॉक लगाया, आप लोग अंदर क्या? आपको लॉक किसने किया यहाँ पे? अब क्या बताओ बेटा, वो रमन भल्ला हम दोनों को यहाँ बंद करके चला गया है। रमन भल्ला? बेटा हमें बहुत डर लग रहा है, उसने हमें मारने की धमकी भी दी है। उसने बोला कि सबको मार डालेगा वो। हाँ? बेटा मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ से लेके चलो बस। कुछ ये कौन सा नया पंगा आ गया यार? आप लोग परेशान मत होइए, कुछ नहीं होगा। आप लोगों आप चलो हमारे साथ, चलो आ जाओ 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 जाओ। हाँ चलो। मैं रूही मैम को कॉल करता हूँ। डोंट वरी इशिमा, मेरा प्यार इतना कमजोर नहीं। मैंने आपसे कहा था ना मैं आलिया से प्यार करता हूँ, तो मैं उससे सच्चा प्यार करता हूँ। लेकिन इशिमा एक बात तो है कि जो भी आदमी है ना, ये है बहुत शातिर। आई मीन ही इज वेरी क्लेवर। इसने आलिया को पूरे तरीके से अपने ट्रैप में किया हुआ। बट ट्रस्ट मी, मैं आलिया को उसके ट्रैप से निकाल के ही रहूंगा। एक सेकंड, एक्सक्यूज मी। रोहन, तुम बात बिल्कुल ठीक कर रहे हो ना। आई एम रियली हैप्पी कि तुम अभी भी उसके साथ हो। तुमने उसे छोड़ा नहीं, उसके लिए थैंक यू सो मच। और मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। इशिमा, एक सेकंड सुनो ना। इशिमा, क्या हुआ? क्या? रमन ये कर ही नहीं सकते। रोही, मुझे जाना होगा रमन के पास। इशिमा, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। यही रहो प्लीज। और करण रोहन कुछ पूछे तो बोलना कि मैं इमरजेंसी में गई हूँ। इट्स पॉसिबल, रमन नहीं कर सकते हैं ये। मुझे समझ नहीं आ रहा रमन गए कहाँ होंगे इस वक्त। इतनी ज्यादा गुस्सा है लेना। एक तो रमन कुछ भी कर देते हैं गुस्से में। मेरा फोन भी उठाने को तैयार नहीं है आज। कहाँ ढूंढूं रमन को? इतना बड़ा दिल्ली है, कहाँ जाऊं मुझे समझ नहीं आ रहा। एक रिप्लाई नहीं कर रहे ये, हद है इनका गुस्सा। किधर ढूंढूं मैं रमन को? रमन, रमन अगर आप मेरा वॉइस नोट सुन रहे हो, प्लीज रिप्लाई, प्लीज रिवर्ट। रमन अगर आपने मुझे रिवर्ट नहीं किया, मैं पुलिस के पास जाऊंगी, आपकी मिसिंग कंप्लेंट फाइल करने वाली हूँ। मैं कहाँ ढूंढूं आपको? मैं परेशान हो रही हूँ रमन। रमन रिप्लाई करो अभी, इसी वक्त। 5 घंटे हो गए आपको निकले हुए। प्लीज आई वॉन्ट टू रिप्लाई रमन। मैं कहाँ ढूंढूं ये नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा। रमन, रमन क्या बोल रहे हो आप? आपकी गाड़ी की ब्रेक फेल हो गए, मतलब क्या?
जाऊंगी कहाँ उन्हें ढूंढने। हेलो रमन, मैं अभी आ रही हूँ आपको ढूंढने। रमन। हेलो इश्मा। रोहन। इश्मा आप रो क्यों रही है, क्या हुआ? रोहन, रमन। क्या हुआ डैड को? मैं आपसे पूछ रहा हूँ डैड को क्या हुआ? मुझे पता नहीं रमन कहाँ है रोहन, मुझे पता नहीं। उनकी गाड़ी के ब्रेक्स फेल हो गए रोहन। प्लीज कुछ करो रोहन, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं बीच रास्ते खड़ी हूँ, मैं उससे फोन पे बात कर रही थी और एकदम से ना कुछ टकराने की आवाज आई है रोहन। मुझे नहीं समझ आ रहा मैं करूँ क्या, मैं कहाँ जाऊँ उन्हें ढूंढने। रोहन प्लीज कुछ करो प्लीज। इस वजह से काम डाउन, रिलैक्स। मैं एक काम करता हूँ, मैं पता लगाने की कोशिश करता हूँ कि डैड कहाँ पर है, लेकिन प्लीज जस्ट काम डाउन। वो क्या है ना कि मेरा एक दोस्त है, वो फोन नंबर के थ्रू लोकेशन का पता लगा सकता है, तो मैं अभी उसे फोन करता हूँ और उससे पूछता हूँ कि पता लगाए कि डैड कहाँ पर है। सो जस्ट काम डाउन, बट टिल द टाइम यू डू वन थिंग, आप मुझे अपनी लोकेशन सेंड करिए ताकि मैं आप तक पहुँच सकूँ। और प्लीज इश्मा, आपको आलिया और मेरी कसम है, आप वहाँ से हिलेंगे नहीं। मैं कहीं नहीं जा रही, मैं यही हूँ रोहन। जी प्लीज। बार बार ये क्या लगा के रखा है? क्या हुआ क्या हुआ? क्या करूं मैं तुम्हें बताकर? तुम क्या कर लोगी जानकर आलिया? वैसे भी तुम तो खुद की लाइफ में लॉस्ट ही रहती हो ना, क्या फायदा तुम्हें बताकर कुछ भी? अरे तुम्हें क्या लेना देना कि इस घर में क्या हो रहा है क्या नहीं? तुम्हें कोई फर्क पड़ता है क्या? रूही, आई एम रियली सॉरी, मुझे लगा तुम स्ट्रेस्ड हो इसलिए मैंने पूछा। आई एम सॉरी, आई शुडंट हैव डन दिस। इट्स जस्ट दैट मैं पापा और शमा के स्ट्रेस में हूँ। क्यों? क्या हुआ? जस्ट टेल मी। अरे वो चाचा चाची जो आए थे तमाशा करके गए, उसके बाद पापा और इशिमा की लड़ाई हो गई। उस गुस्से में पापा पता नहीं घर से कहाँ चले गए और पापा को ढूंढने इशिमा निकल गई और अब दोनों मेरा फोन नहीं उठा रहे। I'm just feeling very worried because I don't know वो कहाँ गए हैं। बस उन्हें कुछ हो ना जाए, दोनों बहुत गुस्से में निकले आलिया। कुछ नहीं होगा रूही, डोंट वरी, कुछ नहीं होगा। इन सब के पीछे कहीं करण का हाथ तो नहीं है यारा? क्यों? रमन की गाड़ी के ब्रेक फेल्स तुमने क्यों किए? क्यों? ओह गॉड मॉम, मैंने आपसे कहा ना। अरे भाई आलिया को लेके दीवाना हुआ जा रहा है, ऊपर से वो युग के आदि बनने का ड्रामा, उसने भी कुछ खास इंपैक्ट डाला नहीं भाई पे। और ये भल्लाज इशिता और रमन भाई से कह रहे हैं कि आलिया उसी को मिलेगी, उसके दीवानेपन को हवा दे रहे हैं। I did this just to shake up the भल्लाज, that's it। और मैंने क्या करना? अगर इतना दिमाग नहीं है तो इस तरह के स्टंट्स मत किया करो। What's wrong? Nothing is wrong with me, but something is basically wrong with you, करण। इतने बददिमाग तुम कैसे हो सकते हो? इतना भी नहीं सोचा कि अगर रमन को कुछ हो गया तो इसका सीधा सीधा इल्जाम वो इंपोस्टर युग पे आ जाएगा, और अगर वो जेल गया तो क्या पुलिस के सामने वो अपना मुंह नहीं खोलेगा? पुलिस को ये नहीं बताएगा कि इन सब के पीछे तुम्हारा हाथ है? Oh God, मॉम, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। अब क्या करें? युग का कॉल है, स्पीकर पे डालो। ये सब तूने किया है ना? क्या हुआ? मैंने क्या किया? तूने इशिता जी और रमन जी के साथ क्या किया है मुझे चुपचाप बता दे। ये क्या बोल रहा है तू? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देख, पहले रमन जी घर से चले गए, उसके थोड़ी देर बाद इशिता जी, दोनों फोन नहीं उठा रहे हैं अपना। काके घर में बहुत टेंशन वाला माहौल हो गया, बता दे कुछ है तो। हाँ यार, तो इसमें मैं क्या करूं? मतलब भला उसमें कुछ भी होगा तो तू मुझे उठा के ब्लेम कर देगा क्या? अरे तेरे सामने मैं भाई के साथ भला बिल्डिंग में आया था, जब मैं वहां था तो मैं कैसे रमन भला के साथ कुछ कर सकता हूँ? तू ही बता मुझे। पर काके, तूने ये तो कहा था ना कि तू भल्लास को सताने के लिए कुछ करेगा। कहा था कि नहीं कहा था? और मैंने तुझे मना भी किया था। लिसन, आई डोंट केयर तेरी उनसे क्या दुश्मनी है क्या नहीं, पर तू भल्लास को और उन दोनों में से किसी को भी परेशान नहीं करेगा, समझा? ऑफ कोर्स मुझे पता है मैंने कुछ नहीं किया है। आई होप सो तूने कुछ ना किया। यार अगर पता चल गया ना तो मैं पुलिस को नाम ले दूंगा तेरा, और फिर मत बोलना कि मैंने वार्न नहीं किया था। ओए धमकी मत दे मुझे, समझा ना? जब मैंने कुछ किया नहीं तो मैं डरूं क्यों? और दूसरी बात कान खोल के सुन ले, जितनी मुझे तेरी जरूरत है ना उतनी तुझे मेरी जरूरत है। अगर आदि बन के मैं तुझे भला हाउस में रख सकता हूँ ना तो ये प्लान खत्म भी कर सकता हूँ। एनीवे युग, मेरी बात ध्यान से सुन, मैंने कुछ नहीं किया है, और अगर तुझे इतनी चिंता हो रही है ना भल्लास की तो तुझे उन्हें जाके ढूंढना चाहिए इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम टॉकिंग टू मी। यार मुझे जाके रमन जी को ढूंढना चाहिए। इसका तो अब क्या होगा मॉम? Just relax. I will handle it.
ओके? बट जस्ट बी श्योर कि तुम इसमें इन्वॉल्व बिल्कुल मत होना। वहां जाना भी मत, ये जाने की कोशिश भी मत करना कि वहां क्या हो रहा है। जस्ट लाई लो, बिहेव जैसे कि तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। लेट्स प्रे कि रमन को कुछ हुआ ना हो। ये रोहन, ये क्या कर रही है आप? रोहन, आपको ध्यान रमन क्या का पता लगा? सब कुछ पता चल गया। रिलैक्स, काम डाउन। कहाँ है वो, कहाँ है? प्लीज बताओ ना मुझे। मैं आपको वहाँ पे लेके चलता हूँ, लेकिन जस्ट काम डाउन। आप आइए आइए आइए। रोहन, तुम जाके बैठो, जल्दी से गाड़ी शुरू करो, जल्दी करो। लोकेशन क्या है? इसमें लोकेशन पे दिखा रहा है कि वो आउटर रिंग रोड पे। बहुत दूर है यहाँ से, प्लीज जल्दी चलाओ गाड़ी। हाँ बोलो, ऐसी क्या बात थी जो तुम फोन पे नहीं बता पा रहे थे? रूही मैम, हमें लगता है कि रमन सर की जान शायद खतरे में है। क्या? मैम, रमन सर युग के चाचा चाची के घर पे गए थे और उन्होंने उनके चाचा चाची को वहाँ पे लॉक कर दिया था। और ये बात मैम उनके घर के सामने वाले शॉपकीपर से हमने कंफर्म करी है कि रमन सर वहाँ पे आए थे। रमन सर बहुत गुस्से में अपनी कार लेके वहाँ से निकले हैं। ये पता है मुझे, तुम क्या बता रहे हो? पापा की जान को खतरा कैसे हो सकता है इससे? अरे बोलो क्या हुआ है? एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि उसी शॉपकीपर ने हमें कुछ और भी बात बताई है और वो बोला है कि मिस्टर भल्ला यानी कि आपके डैड जब युग के चाचा के घर गए तो उसी टाइम पीछे से एक बंदा आया जो उनकी गाड़ी के साथ छेड़खानी किया है। गाड़ी के साथ छेड़खानी? मत। हाँ जी। पापा की कार गाड़ी? कौन है ये आदमी? किसने किया ये सब? यहाँ लोकेशन के हिसाब से डैड को कहीं कहीं होना चाहिए। यहाँ दूर दूर तक तो कोई भी कार नहीं दिख रही है। रमन की कार नहीं है यहाँ। मैं इधर देखता हूँ। Excuse me? मैं वहां देख कर आती हूँ। हाँ। डैड तो खाई। रमन! डैड! रमन! अरे कहाँ चला गया? उसने जाके रोका नहीं उस आदमी को? पूछा नहीं कि वो क्या कर रहा था? रोका ना, उसने उससे पूछा भी, बट उस बंदे ने कहा कि मैं मैकेनिक हूँ और मिस्टर भल्ला ने मुझे अपनी गाड़ी चेक करने के लिए बुलाया है। गाड़ी को कुछ नहीं हुआ है? इसका मतलब जो भी वो आदमी है उसने पापा की गाड़ी को कुछ किया होगा। हाँ ना। पापा की जान को खतरा है ना, मुझे भी लग रहा है कि मिस्टर भल्ला किसी खतरे में है। तो गाड़ी को क्या बात कर रहे हो आप लोग? पापा की जान खतरे में? रूही, आई थिंक वी शुड गो। पापा को ढूंढना होगा हमें। अरे कहाँ ढूंढेंगे? पापा फोन नहीं उठा रहे हैं मेरा। मुझे लगा कि पापा पता नहीं कहाँ गए। ये पापा कहाँ ढूंढेंगे हम? एक बार इशिमा को फोन करो उन्हें। हाँ रुको मैं ट्राई करती हूँ। रोहन, आसपास कहीं कार नहीं दिख रही है। मुझे नहीं मालूम रमन कहाँ है, लेकिन उन्हें बहुत बुरी तरह से इंजरी हुई होगी। बहुत बुरी तरह से कार टकराई थी, आवाज तेज थी। क्या करे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। Excuse me. एक मिनट। आपने आसपास कोई क्रैश वाली कार देखी है? कोई एक्सीडेंट? नहीं मैडम। रोहन, कुछ अरे रूही का फोन आ रहा है, मैं बात नहीं कर सकती हूँ। हेलो इशिमा। हाँ रूही। रोहन, तुम इशिमा के साथ क्या कर रहे हो? हाँ रूही, मैं इशिमा के साथ हूँ। लिसन, आपने कोई क्रैश वाली कार, कोई एक्सीडेंट देखा है क्या आसपास? हाँ मुझे अभी पता चला पापा की गाड़ी को कुछ हुआ है ना। डैड को इशिमा का फोन आया था, उन्होंने कहा था कि उनकी गाड़ी की ब्रेक फेल हो गई है। What? ब्रेक फेल? रूही जस्ट काम डाउन, सब ठीक हो जाएगा। लिसन, हम लोग आउटर रिंग रोड पे हैं और मुझे जैसे कुछ पता चलता है आई जस्ट गेट बैक टू यू, ओके? आउटर रिंग रोड? ओके, हाँ हम पहुंच रहे हैं। रोहन, मुझे लगता है कि लोकेशन से आगे निकल गई होगी गाड़ी। हम जल्दी से आगे देखते हैं। चलिए चलो आउटर रिंग रोड चलते। हाँ ठीक है, वैसे तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं, मैं चली जाऊंगी। अरे यार, अभी ये सब करने का टाइम नहीं है। उनको ढूंढना ज्यादा जरूरी है अभी। अरे मैं एग्जैक्टली रूही, आदि सही बोल रहे हैं, ये सब करने का टाइम नहीं है। लेट्स गो, चलो। रणबीर थैंक यू। गाड़ी की टकराने की भी आवाज आई थी। आई एम जस्ट सो वरीड। रोहन, वो रमन की कार है क्या? ओह माय गॉड रोहन, गाड़ी। रमन की कार है ना?
साकेत। रोहन, रोहन, रमन का क्या हाल है? इशिमा, डैड गाड़ी में नहीं। डैड! डैड! रमन! रमन! रोहन! रोहन! रमन का उनका फोन। प्लीज संभालिए अपने आप को। वो ये भी तो हो सकता है कि डैड को किसी ने निकाल दिया और यहाँ से। जस्ट काम नाउ, जस्ट काम नाउ। मुझे लगता है कि हमें पुलिस को फोन करना चाहिए। क्या पता उनको हॉस्पिटल ले गए हो। लेट मी जस्ट। आप चलिए मेरे साथ, आइए। मैं रूही को फोन करता हूँ। प्लीज जल्दी चलो। रूही, रमन की गाड़ी बहुत बुरी तरह से स्मैश थी। धौला कुआं के पास वो रिंग रोड जो है वहाँ पे। मुझे लग रहा है कि रमन को बहुत चोट आई होगी। पता नहीं वो गए कहाँ हैं। आप लोग प्लीज कुछ करो ना, पता करो ना उनके बारे में। डोंट वरी शीता जी, हम लोग बहुत जल्द मिस्टर भल्ला का पता लगा लेंगे। और वैसे भी हो सकता है कि मौका वारदात पर उन्हें को हॉस्पिटल ले गया हो। हमारे वहाँ पे बीट मार्शल भी ड्यूटी पर रहते हैं। मैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करता हूँ और साथ ही साथ नियर बाय पुलिस स्टेशन में भी इन्फॉर्म करता हूँ। प्लीज प्लीज जल्दी कीजिए आप। जी शिमा, आप टेंशन मत लो, पापा को कुछ नहीं होगा। हाँ अम्मा, पापा को कुछ नहीं होगा। आप लोग प्लीज वेटिंग एरिया में वेट कीजिए। जैसे कोई इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती है मैं आप लोगों को अपडेट करता हूँ। आइए। मिस्टर भल्ला का फोटो मैंने भेज दिया। जल्द से जल्द पता करो और धोला कुआं के आसपास वाले एरिया में, और साथ ही साथ नियर बाय हॉस्पिटल्स में जाके पर्सनली चेक करना। यस, जल्दी बताओ। पता लगा कुछ रमन का? देखिए फिलहाल कुछ पता नहीं चला है, पर साहब पता कर रहे हैं। What? ओके, मैं बताता हूं उन्हें। एक डेड बॉडी मिली है। किसकी डेड बॉडी? इशिता जी, आई नो ये आपके लिए बहुत शॉकिंग है, लेकिन हमें एक बार मॉक जाके वेरीफाई कर लेना चाहिए कि वो बॉडी मिस्टर भल्ला की है किसी और की। प्लीज। नहीं, वो पापा की नहीं है शिमा। शिमा को कुछ नहीं पापा। अरे नहीं, वो डेड बॉडी नहीं है पापा की शिमा। शिमा चलो ना प्लीज। अब ये स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।